हेलो एवरीवन। डिप्रेशन का पंगा का पहला कदम। मैं दीपिका शर्मा एक बार फिर दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ डिप्रेशन के पंगा के पहले एपिसोड। आज मैं आपको मेरी अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिस कहानी में थोड़ा दर्द है, थोड़े इमोशन है और एक ट्विस्ट है जो आपको अगले एपिसोड पर मेरे साथ जोड़ कर रखेगा। तो शुरू करते हैं। ये तो आप सभी जानते हो ना कि जिंदगी का सफर हम सब ने अपने अपने तरीके से जिया है, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हमारे रास्ते अनजान और अजनबी बन गए हैं हमारे खुद के लिए? मेरी जिंदगी की कहानी भी ना कुछ ऐसी है। ये कहानी स्टार्ट होती है लॉकडाउन से, मतलब इससे थोड़ा सा पहले से, जब चीजें नॉर्मल थी। कोरोना का दूर दूर तक कोई भी किसी को आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा हमारी लाइफ में होने वाला है। सेम चीज मेरे साथ भी थी। मैं बहुत खुश थी अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ, जिसमें मैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। मेरी 2 प्यारी छोटी सी डॉटर्स हैं और बहुत खुश थी। छोटी सी फैमिली थी। हर चीज बिल्कुल स्मूथ जा रही थी, एकदम फेरी टेल वाली कहानी की, हैप्पी फैमिली वाली। और फिर सडनली मैंने फैसला किया कि ठीक है, देखो अपने सिस्टर के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना है। और इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि उनसे बात किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, और रेस्टोरेंट बार का बिजनेस है। तो उन्होंने भी हाँ कह दिया कि ठीक है, ओके, इफ यू ओके विद दैट देन गो। तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। तो मैंने भी कहा कि चलो चलते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, एक इंडिपेंडेंट हाउस वाइफ बनते हैं। और मेरा ना एक्चुअल में ये सपना था कि मुझे कुछ करना है, अपने पाँव पे खड़े होना है। मुझे एक हाउस वाइफ बन के नहीं रहना है, मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, लेकिन अपने बच्चों का ध्यान भी देना है। मैं घर पे रह के कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने इस प्रपोजल के लिए हाँ कह दिया। अब एकदम से लॉकडाउन लग जाता है, जिसमें सबकी बैंड अच्छे से बजा दी। और ये स्टार्टिंग ही था। और लगा नहीं था कि चीजें ऐसी बिगड़ जाएंगी। लगा कि शायद 1 महीना या 2 महीना ये चीजें चलेंगी और उसके बाद शायद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ ना हम चीजें करते गए। तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इसके बाद तो 1 साल भर हो गया कि चीजें मैनेज करते करते कि चलो अभी नहीं, आगे ठीक हो जाएगा, अभी नहीं, आगे ठीक हो जाएगा। और इस चक्कर में क्या हुआ ना कि मेरे जो भी सेविंग्स है सब खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट। अब टेंशन ये हो रहा था कि बिजनेस को रन कैसे करना है, कैसे चीजें आगे मैनेज होंगी, चीजें समझ नहीं आ रही। उसके बाद लॉकडाउन खुला। फिर मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं अपने आप, जहाँ मेरा होम टाउन, मैं वहाँ खुद जाकर सेटल होती हूँ और अपने बिजनेस पे ध्यान देती हूँ। मेरे हस्बैंड कहीं दूसरी सिटी में जॉब करते हैं, सॉरी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ जाकर मैं अपना बिजनेस पे भी ध्यान देती हूँ और चीजें देखती हूँ, मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि इतना चीजें आगे जा चुकी थी, इतना हम खर्चा कर चुके थे, बैक स्टेप लेने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक वो हेजिटेशन भी था कि कैसे अब आगे तक निकले हैं, तो शायद थोड़ा और ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो यही सोच कर ना मैं अपने होम टाउन में शिफ्ट हो गई अपनी दोनों बेटियों के साथ। लेकिन जैसे मैं वहां पे शिफ्ट हुई, चीजें मेरे सामने
आई चीज़ें, हालात मैंने देखे तो बहुत ज़्यादा खराब थे। तो कहीं न मुझे टेंशन होने लगा था, क्योंकि मैं आपको सच में बताऊँ, उस टाइम पे ना कोई भी मुझे समझने वाला नहीं था, क्योंकि सब अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती किसी के लिए भी। मैं नहीं चाहती कि किसी के मन में मेरे लिए कोई भी हार्ड फीलिंग्स हो बाद में। तो वो चीज़ें ना कहीं न कहीं मुझे हर्ट कर रही थी, क्योंकि मेरा अपना रिलेशन खराब हो रहा था अपनी सिस्टर के साथ, और इधर मुझे दुःख ये भी हो रहा था कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मतलब मुझे बिना कुछ पूछे उन्होंने मेरे को मेरा साथ दिया। अब मैं उनको कैसे फेस करूँ? इसी बीच में मेरे इन-लॉज़ भी ना इधर मेरे हस्बैंड के साथ रहने आ गए, कि वो लोग बीमार थे तो वो इधर आ गए। अब चीज़ें ना और ज़्यादा खराब होने लग गई थी, क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना बेटा लवर, जिनको बेटा पसंद होता है, तो वो लोग इधर आ गए थे। तो वो मुझे पता था कि वो लोग मुझे और मेरी बेटियों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा लव मैरिज था और मेरी सिर्फ 2 बेटियाँ थी, तो ये भी एक दिक्कत थी। तो अब क्या हो गया था ना, मैं 2 लड़ाइयाँ एक साथ लड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे और नितिन के बीच में डिस्टेंस उनके फैमिली की वजह से भी आ रहा था, और एक तरफ मैं लड़ाई लड़ रही थी अपनी सिस्टर के साथ। अब इस बीच में ये चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मैं ना किसी से अपने मन की बात ही नहीं कह पा रही थी, ना अपने पेरेंट्स को। और यहाँ पे मैं अपना रिलेशन भी कहीं न कहीं खराब कर रही थी, चीज़ें खराब हो रही थी, लेकिन और लोगों की वजह से। तो मेरे अंदर कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, और वो डर इतना हावी हो गया था ना मुझ पे कि मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे ना पता ही नहीं चल रहा था। जैसे-जैसे समय बदला ना, लाइफ ने बहुत कुछ अलग दिखाया मुझे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे हालात मेरे आस-पास बदल गए थे ना, कि मैं ना उन चीज़ों को अच्छे से सँभाल नहीं पा रही थी। और उसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला कि मुझे बाद में हार्ट अटैक आया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँगी तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मुझे बाद में हार्ट अटैक आ गया, और उस टाइम सिर्फ़ घर पे मैं और मेरे बच्चे ही थे, और चीज़ें बहुत सारी ऐसी थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गई ना, और वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने मुझसे बात की, एंड उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अभी तुम्हारी एज तो बहुत छोटी है, और तुम्हें अभी हार्ट अटैक आना, ज़्यादा डिप्रेस रहती हो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तुम ये सोचो कि तुम्हारे किड्स हैं। मैंने बोला हाँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ बोली कि बेटा ये लाइफ़ अब तुम्हारी नहीं है। तुम ये चीज़ सोचो कि तुम्हारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, जिनको तुम्हारे ना रहने से फ़र्क पड़ेगा। तो तुम्हें अपनी टेंशन्स को कम रख के खुद को उन लोगों के लिए मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से फिट रहने की ज़रूरत है। और सच बोलूँ वो एक टाइम था, और वो उनका एक वर्ड मेरे माइंड में ना सिर्फ़ ये चीज़ें अ, डाल गया ना कि हाँ यार, मैं कितनी गलत थी। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता तो किसे पड़ता सबसे ज़्यादा फ़र्क? मेरे मॉम-डैड को, मेरे बच्चों को, स्पेशली मेरे बच्चों को, क्योंकि वो दोनों ही बहुत छोटे थे। उस टाइम पे ना मैंने सिर्फ़ एक चीज़ सोची कि नहीं यार, सब भाड़ में जाए।
मुझे खड़े होना है, अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट करना है। मुझे इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। एंड लकीली उस टाइम मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया। अगर आज मैं यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, आपसे अपनी मन की चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ, तो ये उनकी वजह से भी है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने मुझे फिर से संभाला, मुझे समझा और जहाँ चीज़ें गलत जा रही थी उन्हें सही करने की कोशिश की। तो मैं आप सबसे ना सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब कभी आपको ये लगे ना कि आपको बात करने वाला कोई नहीं है, तो आपको वेट नहीं करना है कि कोई आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा। आपको अपनी प्रॉब्लम्स, जो आपके क्लोज वन हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है, आप उनसे बात करो। आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम जो आपके मन पे बोझ है, वो तो निकल जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं ना सिर्फ आपको यहाँ मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी लाइफ को ना खूबसूरत बनाना ना ये हमारे हाथ में है। बस हमें थोड़ा-सा ना मन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पंगा ना सिर्फ हमें नहीं नुकसान पहुँचाता है। ये डिप्रेशन का पंगा जितने भी लोग जो हमारे आस-पास हैं, जो हमारे बहुत क्लोज़ हैं, जिन्हें हमारे होने ना होने से फ़र्क पड़ता है, ये उन्हें भी नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए मैं यहाँ आज आपके साथ अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सब भी ना इससे कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में एक नया मोड़ दें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी की हर चुनौती एक मौका है और हर तकलीफ एक सीख है। मेरी कहानी में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती। अगर हम अपने फैसलों का खुद से उनका समर्थन करेंगे ना, अपने इमोशंस को संभालना सीखेंगे, तो हम हर मुश्किल से उभर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है चीज़ों को थोड़ा-सा स्मार्टली हैंडल करने की, अपने आस-पास के लोगों से बात करने की। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। और एक बात और, अगर आपको भी ये लगता है कि कोई आपके आस-पास परेशान है जिसे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ जाइए उससे बात कीजिए। क्या पता आपकी बात करने से ना उसकी लाइफ चेंज हो जाए। मैं सिर्फ यही आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। प्लीज़ एक-दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। एक-दूसरे को समय दीजिए, फैमिली में समय दीजिए, बच्चों को समय दीजिए, अपने लाइफ पार्टनर को समय दीजिए, अपने पेरेंट्स को समय दीजिए, एक-दूसरे से बात कीजिए। इतना भी ज़्यादा बिज़ी अपने काम में, अपनी चीज़ों में मत हो जाइए कि हम एक पर्सन को खो दें। इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आप तक सिर्फ यही मैसेज पहुँचाना चाहती थी कि ज़िंदगी का सफ़र गहरा और दिल से जिया जाना चाहिए। तो आइए डिप्रेशन के सफ़र में पहला कदम उठाते हैं और इससे बाहर निकलते हैं। अब आगे के एपिसोड में एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ थैंक यू सो मच जो आपने मेरी कहानी सुनी। और अगर आप इससे थोड़ा भी मोटिवेट होते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझूंगी खुद को। थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू ऑल।